हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं ABEH कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके 2.3 प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। ABEH कोचिंग क्लासेस, इसका पूरा नाम है अभिनव भारत एजुकेशन हब। आज हम आपके 2.3 को शुरू करने वाले हैं। आपका 2.3 ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमें क्या बताना है, जो x+1 है इनमें से 1, 2, 3, 4 सवाल दिए हमें, इनमें से किसका गुणनखंड है ये बताना है। तो गुणनखंड क्या होता है, जैसे आपका शून्यक होता है, जैसे आपका शून्यक होता है वैसे ही आपका गुणनखंड भी होता है। ठीक है, पिछली क्लास में आपने शून्यक पढ़ा, वैसे ही आपका यह गुणनखंड भी होता है। बस इसमें होता क्या है, हमें शून्यक का मान दिया रहता है, ऐसे दिया रहेगा x = -3 या फिर दे दिया गया 2। ऐसे सवाल में बोल दिया जाता है 2 और 3, यदि इन बहुपदों के शून्यक हैं तो बताइए हाँ या नहीं। मेरा मतलब है शून्यक है नहीं, जांचने के लिए बोला जाता है। वैसे गुणनखंड भी होता है। गुणनखंड में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट मान नहीं दिया होता, हमें मान निकालना पड़ता है। जैसे इसमें x = -3 दिया है, लेकिन उसमें x = -3 नहीं देगा, गुणनखंड में नहीं देगा। गुणनखंड में आपको इक्वेशन के रूप में देगा, यानी समीकरण। जैसे x+1 अभी दिया है, यहाँ पर x -3 ही दे सकता है, माइनस का प्लस का, लेकिन रहेगी 2 संख्याएं। ठीक है, हमेशा गुणनखंड जांचने के लिए हमें 2 संख्याएं ही रहेंगी, और हमेशा हमें छोटी संख्या के बराबर 0 मानना होता है, यानी गुणनखंड है जो उसके ही बराबर हमें 0 मानना होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि x+1 इन बहुपदों में से किसका गुणनखंड है ना। तो पहले तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा। एक तरह से देखिए पूरा शून्य की तरह ही है, बस इसमें हमें डायरेक्ट मान नहीं दिया रहता है, हमें इसके बराबर 0 मानना पड़ता है और मान निकालना पड़ता है। जब इसका मान आ जाएगा तो हम इसमें रख देंगे, और जब 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, जब 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। शून्य की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है बस। ठीक है, चलिए पहले तो x+1 के बराबर हम 0 मानेंगे। x+1 बराबर 0। हम x का मान निकालेंगे, x का मान आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, x का मान आ गया कितना, -1। अब हम इस x बराबर -1 को सभी में रखेंगे, सभी बहुपदों में रखेंगे। जिसके बराबर 0 आ जाएगा वो गुणनखंड है, जिसके बराबर में 0 नहीं आ रहा है वो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। x³ + x² + x+1। तो पहला सवाल हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। x³ है + x² है + x+1। ठीक है, हमें x बराबर कितना रखना है, तो x बराबर -1 रखना है। x बराबर कितना, -1। x बराबर -1 हमें इतना रखना है। सबसे पहली बात तो ये जो हमें दिया है ये एक बहुपद है ना, क्या है, बहुपद है। तो बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहेंगे Px से बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। Px और बराबर कितना है, x³ है + x² है + x+1। ठीक है, अब इसमें हम x की जगह कितना रखेंगे, तो x की जगह -1 रख दीजिए। यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं, जो सवाल वहाँ पर किए वहाँ पर आया था ना x बराबर -1, तो वही हम कर रहे हैं। बस आपको बस करना क्या है थोड़ा अलग से, कि जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आपको क्या करना है, सब में लिख देना है कि x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, कितना, x बराबर -1 रखने पर, तो आपकी फेयर ज़्यादा अच्छी लगेगी, ज़्यादा सुंदर लगेगी। ऐसे लिखेंगे तो, है ना। हम यहाँ पर डायरेक्ट रख रहे हैं, केवल यहाँ पर ऊपर रख दिए हैं x बराबर -1। आप 20 मिनट के ऊपर ही लिख दीजिए x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर x³ है तो पहले हम x का मान -1 रखेंगे, होल क्यूब लगा देंगे, प्लस यहाँ पर -1 रखेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। अब x का मान हमारा कितना है, तो आपको -1 है, ये +1 है ना। अब देखिए माइनस का हो घात कितनी है, घात विषम है। जब घात विषम होती है तो संख्या जैसी रहती है वैसी ही आती है। मेरा मतलब है प्लस की है तो प्लस की आएगी, माइनस की है तो माइनस की आएगी। अब इस पर हम देखें तो घात सम है तो हमेशा प्लस का आएगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा।
अब देखिए तो हम प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, और प्लस कितना है 1 है, तो ये 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 0। कितना आएगा हमारा 0 आएगा। तो क्या ये गुणनखंड है? हाँ, तो पहला वाला सवाल हमारा गुणनखंड है। यहाँ पर हम लिखते हैं गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। पहला वाला सवाल हमारा गुणनखंड है। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में भी हमें बहुपद का मान दिया होगा, देखते हैं क्या। x की घात 4 फिर x क्यूब, चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा दिया, और x की घात 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। आप लोग ध्यान दीजिए, हमें वैसे इसमें x का मान कितना रखना है, माइनस का 1 ही रखना है। इसका मान माइनस का 1 रखने पर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। देखिए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो इतना आपका लिखा है, ये आपका पहला जो सवाल था, सॉरी, जो आपका पहला ये जो सवाल था पूरा वही लिखा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक वही लिखा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आया, तो आप कहेंगे 0 आया, तो 0 लीजिए। केवल x की घात 4 हमें मान रखना है, तो माइनस का 1 लिख दीजिए, पूरे घात कितनी लिख दीजिए 4, और इतना कितना आया था, तो 0 आया, तो 0 लिख दीजिए, है ना। 0 लिख देंगे। अब हम इसको हल कर देंगे बस। माइनस 1 का घात कितना है, 4 है, तो सम है तो कितना आएगा, प्लस का ही आएगा, जो भी आएगा क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो ये हमारा प्लस का 1 आ गया। तो जब इसमें 0 नहीं आया तो ये क्या है, तो ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। आपको ये सब लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इतना मान इतना रख दिया 0, लेकिन आप लोग इसको करना पड़ेगा आप लोगों को। अगले सवाल फिर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपका, ठीक है, कौन सा, तीसरा। चलिए तीसरा सवाल क्या है, x की घात 4 है, 3x क्यूब है, 3x स्क्वायर है, x प्लस 1 है, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा क्या है, पी एक्स बराबर हम लिखेंगे x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर, 3x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस x है प्लस का 1 है। इसमें भी हमें x का मान कितना रखना है, तो माइनस का 1 रखना है। x बराबर माइनस का 1 रखने पर, ठीक है। तो इसका मान जब हम माइनस 1 रखेंगे तो सभी जगह माइनस 1 रख देंगे जहाँ जहाँ x है ना। यहाँ पर माइनस 1 का होल घात 4 हो जाएगी प्लस 3 थोड़ा x का 1 माइनस का 1 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, क्यूब होगा। यहाँ पर हम क्यूब करते हैं, यहाँ पर 3 इंटू एक्स का 1 माइनस का 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1। चलिए ठीक है, माइनस 1 की घात 4 है, तो हम देखें तो घात सम है, तो जो भी होगा उसका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब प्लस का आएगा, है ना, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो ये घात विषम है, तो आएगा किस में, तो माइनस का आएगा ही, है ना। अगर घात विषम होती है तो जो चिन्ह लगा रहता है वही आता है, माइनस लगा है तो माइनस आएगा, अगर प्लस लगा होता तो प्लस का आता, ठीक है। प्लस 3 इंटू यहाँ पर माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 3 गुणे माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी घात हमारी सम है तो प्लस का ही आएगा, 3 से गुणा कर देंगे तब भी हमारा प्लस और माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा, हमारा प्लस का 1। इससे ये ख़त्म, ठीक है। 1 इधर बचा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा, है ना। और ये प्लस का 3, प्लस के 3 से माइनस का 3 खत्म, हमारा 1 बचा है, तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। क्या कहेंगे, गुणनखंड, हमारा गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं।
ठीक है, ये आपका गुणनखंड नहीं है, इसको भी छोटा करते हैं। चलिए ठीक है, अब आपका एक और सवाल बचा है बस इसमें। क्या है, एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स है, और इसमें अलग था, ठीक है। स्केल 30%। चलिए कोई बात नहीं, हम इसमें कर दे रहे हैं। आपका ये आखिरी वाला सवाल बचा है केवल बस, तो इसको हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स क्यूब है वहाँ पर कितना रखेंगे, वहाँ पर माइनस का 1 रख देंगे। तो एक्स क्यूब है तो माइनस 1 का होल क्यूब, क्या करेंगे, माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर माइनस से माइनस लगा दीजिए। उसके बाद देखिए तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान कितना है, माइनस का 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें माइनस फिर से देखने को मिलता है, तो माइनस फिर से कर दीजिए और ब्रैकेट लगाया था, पहले ब्रैकेट लगाएंगे। 2 प्लस रूट 2 है उसको लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए तो इंटू में एक्स, यानी गुणे में एक्स है तो गुणे में हम कितना करेंगे, माइनस का 1 कर देंगे, माइनस का 1। यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, गुणा, माइनस का 1। फिर आखिरी में क्या बचता है, रूट का 2, प्लस में कितना बचता है, रूट का 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए तो माइनस का है तो घात विषम है, माइनस है और घात विषम भी है, तो जो चिन्ह है वही चिन्ह आएगा, है ना, माइनस का 1। यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस है और ये माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर है तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखें तो माइनस से भी गुणा करना है और माइनस 1 से भी गुणा करना है। हेलो फ्रेंड्स, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि हम जब वीडियो शूट कर रहे थे तो हमारी रिकॉर्डिंग जो वीडियो की वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमें दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। उसमें कुछ वीडियो बन चुकी है लेकिन बाकी सब जो हम पढ़ाए थे वो सब बेकार चला गया। आपको दिखा दे रहे, देखिए इतना सब करवाया गया था लेकिन सब बेकार, सब क्या हो गया, बेकार हो गए। हमें आपको अब शुरू से सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये लास्ट वाला छोटा था तो यहाँ लास्ट वाले से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इससे छोटा तो हमारा बहुत है लेकिन वीडियो में यहीं तक हुआ था तो हम यहीं से शुरुआत दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा x बराबर माइनस का 1 आया था, है ना, माइनस का 1 आया था, तो हम माइनस का 1 रख दे रहे हैं इसमें, माइनस 1, यहाँ पर क्यूब है तो होल क्यूब कर देंगे, माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस रूट 2 है तो कुछ नहीं करेंगे, हम 2 कर देंगे, प्लस का रूट 2 करेंगे, गुण में माइनस का 1 कर देंगे, प्लस का रूट का 2। हम देखिए यहाँ पर -1 है, ठीक है, और कितनी घात है, विषम घात है, तो आएगा किस में, तो माइनस का 1 ही आएगा। अब क्यों करने पर जो आए वो आए, लेकिन आएगा तो जो चिन्ह यहाँ पर लगा रहेगा वही। लेकिन जब सम रहेगी तो क्या होगा, सम रहेगी तो हमेशा प्लस का आएगा, सम रहेगी तो हमेशा प्लस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस का, लेकिन ये आएगा प्लस का, लेकिन माइनस से गुणा होगा तो माइनस रहेगा। अब इधर देखिए ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस। आप कहेंगे ये ब्रैकेट भी तो है, तो देखो मेरे भाई यहाँ पर गुणा ही हो रहा है, -1 से पूरे में गुणा होगा और इससे भी पूरे में गुणा होगा, तो इससे अच्छा हम इसका इससे गुणा कर दें, बात ही ख़त्म। -1 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस के सारे आ जाएंगे, ये प्लस का 2, प्लस का रूट 2, तो प्लस का ये रूट 2। हम देखें तो ये प्लस का 2 और ये जोड़ेंगे तो कितना, प्लस का 2 और माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी, फिर ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन रूट 2 कितना आ जाएंगे, 2 रूट 2। तो ये शून्यक है, तो हाँ भाई ये शून्यक नहीं है, शून्यक कहाँ है, ये शून्यक नहीं है ना, शून्यक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको भी हमने हल करा दिया था, इतने साल करा दिए हैं। अच्छा ये पुराना ही है क्या, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम देखें तो 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x माइनस का 1, ठीक है, और x प्लस 1 है, x प्लस क्या है 1 है। देखिए हमने इतना किया था लेकिन दोबारा आप समझाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, जब भी हमें gx और px दिया रहेगा तो जो छोटी संख्या होगी, जैसे यहाँ पर gx लिखा है, इसके बराबर हम मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0, इसके बराबर हम मान ले रहे हैं 0, इधर से कर रहे हैं
जी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स प्लस का 1। जी एक्स के बराबर हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे, बराबर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा कि माना जी एक्स बराबर 0, जी एक्स बराबर 0। ठीक है, जी एक्स बराबर 0। उसके बाद इसका हम रखेंगे 0, बराबर में एक्स प्लस का 1, प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1, बराबर में बचेगा एक्स। ठीक है, बराबर में एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इसी को हमें रख देना है, बस कहाँ रख देना है, पहले सवाल में। पहले सवाल में क्यों रखना है, क्योंकि देखिए जी एक्स पहले सवाल में दिया है पी एक्स का। ठीक है, और सब में अलग अलग दिया है, तो सब में अलग अलग दिया है तो अलग अलग मान निकालेंगे। यहाँ पर हमारा पी एक्स पी इंटू एक्स, इसमें हाँ यही जांचना है हमें गुणनखंड है या नहीं। तो 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो एक्स का मान माइनस का 1 रखेंगे, बराबर 2 गुणे एक्स क्यूब यानी माइनस 1 का होल क्यूब कर देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस का नहीं माइनस का है, माइनस का 2x माइनस का 1 है। तो क्या करेंगे हम, माइनस का 2x माइनस का 1 है तो कोई बात नहीं, हम उसी तरह हल कर देंगे। माइनस गुणे 2 इंटू एक्स का मान माइनस 1, तो माइनस का कितना 1 है, तो 1 रख दीजिए। यहाँ पर वही रहने दीजिए, यहाँ पर माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हम देखिए तो माइनस 1 का होल स्क्वायर तो प्लस का आएगा, क्योंकि घात सम है और ये माइनस का है तो आएगा तो प्लस में ही। माइनस और माइनस का गुणा प्लस का आ जाएगा, और वो माइनस का हमें पहले ही दिया है, क्या है वो माइनस का हमें पहले ही दिया है ना, तो उसको लिख दे रहे हैं। ये हमारा प्लस का 1 हो गया, तो कहाँ पहुँचे थे, माइनस का 2 प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 1, ये 1 से ये ख़त्म, ये 2 से ये 2 ख़त्म, बराबर आ गया 0। तो हम कहेंगे गुणनखंड है, क्या कहेंगे, गुणनखंड है ना, क्या है, गुणनखंड है। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। इसमें देखिए इसमें हम डायरेक्ट मान रख दें, एक्स प्लस 2 है, नहीं रहने दीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें देखिए हमने ये भी करवाया है, इसको हम दोबारा करवा रहे हैं, इसमें हम थोड़ा ही मिटाएंगे, पूरा मत मिटाएं, है ना। इसमें क्या क्या मिटा दें, तो पहले तो जी एक्स का मान इसमें निकाले हैं हम, जी एक्स का मान निकाले हैं। तो दूसरे वाले में कितना दिया, दूसरे वाले में 2 दिया, एक्स प्लस 2। ये आपका पहला वाला ही सवाल है जो अभी करवाया, ठीक है, पहला वाला सवाल ही है आपका, ये पहला वाला सवाल ही है। तो चलिए दूसरे सवाल में क्या है, दूसरे सवाल में हमें जी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस का 2, है ना, कितना दिया है एक्स प्लस का 2 जी एक्स का मान। हम कुछ नहीं करेंगे, जी एक्स के बराबर दोबारा 0 मान लेंगे, क्या इसमें लिखा है जी एक्स के बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो हम 0 रख दे रहे हैं, और एक्स प्लस 2 रख दीजिए। तो ये प्लस का 2 है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इधर ला दीजिए, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा दोबारा एक्स का मान दूसरा आया है वैसे तो, अब हमें इसमें रखना है। ये सवाल लिखा हुआ है, दूसरा सवाल ही है, ये देखिए दूसरा सवाल ही है, बस हमें आपको दोबारा इसको समझा देना है बस, है ना। क्या है, दूसरा सवाल है। तो दूसरे सवाल में क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, प्लस का कितना है, तो 1 है। तो पहले तो इसे हम मिटा दें, उसके बाद दोबारा आपको समझना है ना। तो p इंटू एक्स का मान कितना है, तो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 रख दीजिए। अब जहाँ भी x दिखा हम वहाँ पर कितना रखेंगे, माइनस का 2, कितना रखेंगे, माइनस का 2, क्यूब है तो हम होल क्यूब कर देंगे, प्लस 3 गुणे माइनस 2 कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ हम माइनस का 2 रख देंगे, 3 गुणे माइनस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें 2 दूनी 4 प्लस का, और 4 तियाँ 12, ये भी प्लस का। यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 दूनी 6, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, है ना। और प्लस का 1 बचा है, उसको रख दीजिए। 12 कितना है, प्लस का 1 13 हो जाएगा, और 13 माइनस करेंगे 8 6 हो जाएगा 14 हो जाएगा।
आएगा माइनस का 1 तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं। क्या कहेंगे? गुणनखंड नहीं। ठीक है। अब आपका अगला सवाल क्या है? इसमें एक आध सवाल छोटा तो नहीं है। एक सवाल हम आखिरी में किए थे, x माइनस 3 था। तीसरे सवाल में आप देखिएगा तो x माइनस का 3 है, gx का मान। ठीक है, ये gx का मान है तो हम gx के बराबर क्या मानेंगे? तो सबसे पहले gx के बराबर हम 0 रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे? 0। अब gx जहाँ वहाँ पर 0 रख दीजिए, उसके बराबर सवाल में x माइनस का 3, माइनस के 3 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो आपका ये प्लस का 3 हो गया। अब आपका ये सवाल है, तीसरा वाला सवाल है। ठीक है, क्या है? तीसरा वाला सवाल है आपका। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, पहले सवाल लिख दे रहे हैं और सभी जगह x का मान 3 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो दोबारा मिटाकर आपको बताना पड़ेगा हमें, है ना। क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रखेंगे? हम 3 रख देंगे। तो यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा -4 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का है, प्लस का x का मान 3 प्लस का 6। देखेंगे 6 3 9 हो जाएगा। 3 का घन निकालना है तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। -3 3 का 9, 9 चौके 36, प्लस का इधर 9 हो जाएगा। हम देखें तो इसका और इसको जोड़ें तो 36 आएगा। क्या आएगा? 36 आएगा। और देखिए तो माइनस का भी 36 हमारे पास है, तो प्लस का भी 36 और माइनस का भी 36 आएगा। कितना? 0 आ जाएगा। तो गुणनखंड ये है। क्या है? गुणनखंड ये आपका है। ठीक है, देखिए सारे सवाल करवा दिए गए थे लेकिन वीडियो ही बंद हो गया था, है ना। अब यहाँ पर हम देखिए कौन सा सवाल लगाए हम। माइनस का 1 आ गया, इसमें पहला वाला सवाल है। चलिए ठीक है, देखिए जी एक्स का मान हमें कितना दिया है? तो x प्लस 1 दिया है। जी एक्स बराबर, पहले हम x प्लस 1 लिख लें, हमारा x प्लस 1 है तो माना जी एक्स बराबर 0, या आप लिख सकते हैं जी एक्स के बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो जी एक्स का मान हम 0 दे रहे हैं बराबर x प्लस 1, तो जो प्लस का 1 उधर भेज दीजिए, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस बराबर हमें माइनस का 1 सवाल में रख देना है बस। पहला वाला सवाल में 2x क्यूब, तो 2 गुणे x क्यूब का मान माइनस का 1 है तो होल क्यूब कर देंगे, प्लस x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर है तो प्लस लिख दीजिए, x का मान -1 होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस का 2 इंटू एक्स, माइनस का 2 लिखिए, गुणे में माइनस का 1, क्योंकि x का मान माइनस का 1 है ना, और माइनस का 1 आखिरी में है। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का है। जब भी हम माइनस वाले किसी संख्या होगी, पहले तो देखिए घात क्या है। घात भी सम है तो जो चिन्ह था वही चिन्ह आएगा, और अगर घात किसी की घात सम है तो हमेशा प्लस का ही आएगा। ठीक है, जो भी कीजिए चाहे जो कीजिए हमेशा प्लस का आएगा, बस घात सम होनी चाहिए बस। ठीक है, घात का होनी चाहिए हमारी, घात सम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1, 2 1 का नाम 2, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और ये माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बराबर 0। तो बराबर 0 आ रहा है, हमारा गुणनखंड है ना। क्या है? ये हमारा गुणनखंड है। जी एक्स बराबर एक्स प्लस का 2, ये अभी हम करवाए क्या? हाँ, इसको करवाए तो शायद इसको करवाए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न की स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। इसमें हमें बता दिया जा रहा है कि पी एक्स का गुणनखंड x माइनस 1, तो x माइनस 1 के बराबर हम पहले मानेंगे 0। क्या मानेंगे? 0। इसके बराबर मानेंगे